Hello everyone, welcome back to my channel. As you can see, I'm sitting in my classroom and I have really worked hard to be in this classroom. So I know बहुत टाइम हो गया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था अपना टीचिंग जर्नी के बारे में, बट दिस वन इज़ वन ऑफ देम जो शायद आप लोगों को हेल्प करेगा आपके ड्रीम को अचीव करने में. सो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हाउ I started working in a school. Now I'm talking about how you can achieve your goal. So मेरा background bachelor's in science and bachelor's in education था और मैंने अपने डिग्री रीवैल्यूएट कराए थे. जब भी आप किसी दूसरी कंट्रीज़ में मूव करते हैं तो आपको एक इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें वो बताते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिलता है आपके जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आपने करे हैं उनके लिए. तो ये प्रोसेस होता है और इसमें आपको डिपेंड करता है आप किस एजेंसी से करवाते हैं, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक ऐसी एजेंसी से करवाएं जो कि सर्टिफाइड हो और जिसका अगर आपका स्कूल आपको बता देता है या आपका कॉलेज आपको बता देता है दैन वेल एंड गुड. अदरवाइज़ आपको लाइक अच्छा खासा मनी स्पेंड करना पड़ता है. जहाँ तक मुझे याद है आई गेस 250 आई पेड फॉर दैट. 6 या 7 साल पहले हुआ था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना डिग्री रिवैल्यूएट कराते हैं और उसमें दे रीच आउट टू योर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फ्रॉम वेयर यू हैव अर्नड योर डिग्री. सो ये बेटर होता है अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी ये बता देते हैं इंडिया में या कहीं से भी आपने किया हुआ है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे ईमेल आएगा और आपको कंफर्मेशन के लिए, ताकि वो भी अपना जो स्टफ़ होता है वो पुल आउट करके रखें. अब इन केसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो क्रेडिट्स मिले थे वो मेरा बैचलर्स इन एजुकेशन और बैचलर्स इन साइंस दोनों को मर्ज करके उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास जो डिग्री इक्विवेलेंट होगी वो बैचलर्स इन एजुकेशन के होगी यूएस के अकॉर्डिंग. सो आई वॉज गुड विद दैट कि मैं टीचिंग स्टार्ट कर सकती थी. पर टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर पहले कभी सुना होगा तो यहाँ पे ये होता है कि आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप टीचर हो, आपको यहाँ पे यूएस में आके स्पेसिफिकली अपने जो क्रेडेंशियल्स होते हैं इन पर्सन ट्रेनिंग के वो लेने पड़ते हैं. नो मैटर आपने इंडिया में किया या नहीं. मैंने जब बीएड इंडिया में किया था तो आई रिमेंबर कि मैंने वहाँ पे स्टूडेंट टीचिंग किया था. आई थिंक 6 वीक का आपको होता है स्टूडेंट टीचिंग जहाँ आपको करना होता है और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग होता है आई गेस फ्यू वीक्स का, जहाँ पे आपको जाके टीचर्स आते हैं आपको एक्सेस कर देखने की आपका कैसा चल रहा है. तो सेम यूएस का प्रोसेस है, बट क्योंकि मेरे पास बैचलर्स इन एजुकेशन पहले से था बट मुझे इन पर्सन स्टूडेंट टीचिंग की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ एक रिक्वायरमेंट थी कि वो आप लोगों को टेस्ट करेंगे कि ईदर यू आर और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस. सो आपको ये जितने भी आपके ऐसे टाइप के कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ऐसे में ये लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं, प्रेफर नहीं मैंडेटरी करते हैं एक्चुअली कि आपको यहाँ से आके ट्रेनिंग वो करना पड़ेगा. तो मेरे साथ भी यही हुआ. मैंने पता किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ पे जब हुआ कि मुझे स्टूडेंट टीचिंग करनी है तो दे वर आस्किंग फॉर $10,000. सो मिनिमम आई एम सेइंग 10,000 से 22 या 23,000 में वो जा रहा था. प्लस दूसरा केस ये हो रहा था कि जब मुझे इतना मनी स्पेंड करना था और मेरे पास इतना अर्निंग नहीं था एंड मुझे सब कुछ अपने आप करना था. दैट इज़ लाइक माई फॉर श्योर गोल कि आई वॉन्ट टू बियर माई एक्सपेंसेस. आई डोंट वॉन्ट माई हस्बैंड टू पे फॉर इट और आई डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू पे फॉर इट. सो मैं उस चीज़ के लिए रेडी थी. बट कहीं ना कहीं मुझे ये चल रहा था कि अगर मुझे बैचलर्स मतलब खाली एक ये वो 10 मंथ का कोर्स था और खाली उसके लिए अगर मुझे पे करना है तो वाई आई एम डूइंग दिस बैचलर्स, वो बैचलर्स का ही कोर्स काउंट होता है कि वाई आई एम डूइंग दिस. और जब मैं इंडिया में थी मेरा मास्टर्स जो था वो वहाँ नहीं कंप्लीट हो पाया था बिकॉज एट 21 आई गॉट मैरिड एंड एट 23 आई मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स. सो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे मास्टर्स स्टार्ट करना. ऑल्दो मैंने वहाँ स्टार्ट कर दिया था. I enrolled myself in the masters. I started taking the classes, but I have to leave it alone, like leave it right over there. So मैंने यहाँ पे जब कहीं एक वो ड्रीम था कि मैं यार मास्टर्स भी करती तो अच्छा लगता, तो मैंने वो मास्टर्स का प्रोसेस अपना आके दोबारा शुरू किया. और
मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि रादर देन बैचलर्स के सिर्फ इस कोर्स के लिए क्रेडेंशियल के लिए लाइक आई गेस 6 क्रेडिट थे उसके, 4+2 करके कुछ ऐसे थे स्टूडेंट टीचिंग के। तो मुझे लगा रादर देन गोइंग फॉर दैट, मुझे मनी तो स्पेंड करना है, मैं मास्टर्स क्यों नहीं कर लेती। और ये मेरी लाइफ का शायद बहुत टफ डिसीजन था, बिकॉज बहुत टफ था मास्टर्स में। एवरी डे मुझे एक नई चीज़ पता चल जाती थी एंड आई वॉज लाइक व्हाट, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है मुझे, लाइक वो सब स्टोरीज़ मैं आपको बताती रहूँगी। बट हाँ, फॉर श्योर अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊँगी कि आप सिलेक्ट करें आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने बैचलर्स अगर आपके पास है, आपकी डिग्री अगर इक्विवेलेंट है टीचिंग डिग्री के, तो आप स्टूडेंट टीचिंग ही खाली परस्यू करना चाहते हैं, जो कि 10 मंथ का कोर्स होता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट पैसे चार्ज करते हैं उस चीज़ के। तो ये भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी रिसर्च के बारे में जानना है जो मैंने करी थी, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड करूँगी। बट या सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी, आई डोंट केयर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। पर ये मेरा एक स्ट्रगल था जिसमें मुझे फाइनलाइज करना था कि स्टूडेंट टीचिंग या मास्टर्स। मैंने मास्टर्स पिक किया, बहुत टफ था, हो गया, लाइक हो गया। बट अभी मैं आपको अपना छोटा सा क्लासरूम दिखा रही हूँ और मेरी क्लासरूम में 25 किड्स हैं। और मैं जब भी अपना क्लासरूम डिज़ाइन करती हूँ ना, मैं एक कॉर्नर अपनी क्लासरूम में एक इंडियन थीम पे रखती हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे वहाँ पे बैक में मैंने कुछ राजस्थानी पिक्चर्स पोस्टर्स ड्रॉ करे हैं। उसका ओनली प्रॉस्पेक्टिव ये होता है कि मैं बच्चे को ये दिखाऊं कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम, मेरे कल्चर, मेरे बैकग्राउंड को। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में स्टूडेंट पॉपुलेशन या पीपल पॉपुलेशन जो है वो बहुत डाइवर्स कल्चर से आती है। तो उस डाइवर्स कल्चर में उन्हें भी ये लगे कि हाँ, अगर हमारे टीचर प्राउड फील कर रहे हैं वो शेयर करने में, तो हमें भी शेयर करना चाहिए। सिर्फ इस प्रॉस्पेक्टिव से ये मैं करती हूँ। तो कभी कोई थीम रखती हूँ, कभी कोई थीम रखती हूँ, जो भी उस टाइम पे समझ में आता है। पिछले 4 साल से मैं हर बार अलग थीम रखती हूँ और कुछ ना कुछ लिटिल एलिमेंट्स मैं ऐड करती हूँ। मैं अपनी टीचर्स ड्रेस पे भी ऐड करती हूँ। ये एक और कल्चर है यूएस का, जहाँ पे टीचर्स खाली, जब हम इंडिया में होते थे तो लाइक चार्ट पेपर, टाइम टेबल, दिस एंड दैट होता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है कि टीचर्स अपने रूम को पर्सनलाइज करते हैं, वर्क स्पेस को पर्सनलाइज करते हैं, जिसमें वो पर्सनल टच देते हैं अपनी कल्चर के बारे में। सो मैं भी वो करती हूँ और उसको अपने वे में करती हूँ मैं। तो ये एक और मेरा थिंग था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको और नॉलेज लेनी है, ये पार्ट 2 था। आई नो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत गैप आ गया था, उसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट ये पार्ट 2 था। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना। और आपकी हेल्प से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं इस जर्नी पे स्टार्ट करी थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि रादर देन जब मैं अपने पीयर्स में मिलती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलती हूँ, सिर्फ उन्हें बताने की वजह सबको बताऊँ, तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को बता रही हूँ। ऑलराइट, सी या, बाय, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे और प्लीज़ रीच आउट इफ एनी questions you have. See ya. Bye.